नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स द्वारा 117 मॉडर्न मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ाए जाने वाले बयान का जमीयत उलेमाए हिंद और आम इंसान विकास पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना आरिफ काजमी ने इस बयान के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा, शादाब शम्स अपने नंबर बढ़ाने के लिए ऐसा बयान हमेशा देते हैं। उनके बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता, इसलिए वो ऐसे बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मौलाना आरिफ ने कहा, अगर मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी तो बच्चों पर पढ़ाई का बोझ और बढ़ जाएगा, और अगर आपको रामायण या वेद पढ़ानी ही है तो स्कूलों में जाओ, स्कूलों के बच्चों को कुरान की तिलावत भी कराओ। मदरसों की शिक्षा का पैटर्न अलग है। दूसरी ओर आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकल ने कहा, शादाब शम्स सरकार के आदमी हैं। ये उनका निजी बयान नहीं है, बल्कि सरकार का बयान है। सरकार को इस बारे में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। हम इस सब बात को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। रुड़की से आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, उत्तराखंड में मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी, वक्फ बोर्ड का ये बयान आया है और आपने इस पे पलटवार भी किया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, परसों ही मैंने जो है कहा है इसमें कि उत्तराखंड के मदरसों में वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं शादाब शम्स, उनका तो बयान आया इसमें जो है, लेकिन उनका बयान मैं समझता हूं कि ये उनका पर्सनल बयान नहीं है, सरकार का जो है, क्योंकि वो सरकार में शामिल है। ये सरकार का जो है बयान है, मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ाया जाए, रामायण पढ़ाई जाए, ये कैसे संभव है? शादाब शम्स जो है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड के। उनको भी जो है बचना चाहिए ऐसे बयानों से, क्योंकि ये दो धर्म का मामला है। मदरसों में कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है, दीनी पढ़ाई जाती है, उसमें रामायण पढ़ाना कैसे संभव है? तो मैंने उस पर यह कहा था कि ठीक है, अगर सरकार जो है ये कहती है कि मदरसों में रामायण पढ़ाई जाए, तो अगर हम ये कहें कि भाई फिर सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, गुरुकुलों में, इन सब में जो है सरकार आदेश दे कि वो कुरान शरीफ भी पढ़ाई जाए, क्योंकि इल्म तो इल्म है। फिर अगर वो जानकारी जो है रामायण की जानकारी के लिए जो है ये पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो फिर कुरान शरीफ भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये तो पूरे देश में जो है सभी जाति के लोग हैं, सबके अलग अलग जो है धर्म है, सभी के अलग अलग जो है नियम है। तो ये तो एक विशेष समुदाय को टारगेट करने वाली बात है। अगर सरकार का ये बयान जो है, हम इसकी निंदा करते हैं ऐसे बयानों की जो है, और ये सिर्फ मैं समझता हूं कि ये सिर्फ 2024 को भुलाने का जो है सरकार का एक जो है प्रोपेगेंडा है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उत्तराखंड के अंदर जो है जब से ये सरकार बनी है, धामी सरकार, तब से इन्होंने जो है कई कानून यहाँ पे लागू किए जो सीधा सीधा मुसलमान को अटैक करते हैं। लैंड जिहाद में क्या है? लैंड जिहाद आपने तमाम जो है प्रदेश की जितनी मजार थी सबको तोड़ दिया। अरे मजार ऐसी जगह है जिसको मुसलमान भी मानता है और हिंदू भी मानता है, लोगों की एक आस्था है वहां से जुड़ी हुई। आपने जो है उनको तोड़ने का काम किया। आप जो है इस प्रदेश में लौ जिहाद लेकर आए, और लौ जिहाद में भी मैं ये कहूंगा कि मुसलमानों के लिए तो लौ जिहाद है और हिंदू भाइयों के लिए वो लौ जिहाद है नहीं। अगर मुसलमान का जो है कोई बच्चा जो है लौ जिहाद में जो है पकड़ा जाता है, तो उस पर जो है कड़े कानून है, और हिंदू भाइयों के लिए कोई कानून है नहीं। तो ये तो एक पक्ष की जो है खाली सुनवाई हो रही है, और सरकार जो है मुसलमानों को चारों तरफ से घेरने का काम कर रही है, टारगेट कर रही है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश का संविधान जो 76 साल से चला आ रहा जो है, और कानून तो पहले भी है। अब ये कह रहे हैं कि एक समान नागरिक संहिता, एक समान कानून होगा सबके लिए। कानून तो पहले भी जो है बराबर है। भाई कोई जुल्म करेगा उस पर जो है मुकदमा लिखा जाएगा, चाहे वो मुसलमान करे या हिंदू भाई करे हुए, तो कानून तो सबके लिए आज भी बराबर है। तो उसमें एक समान नागरिक संहिता वाला जो है कौन सा मामला है? हम समझते हैं हमारे देश का जो संविधान है बहुत अच्छा है। संविधान पे अभी मैं देख रहा था कि ये सोशल मीडिया पे जो है ये जो बयान है
ये बहुत जोरों से चल रहा है रामायण वाला जो है पाठ पढ़ाने वाला, और इसमें हमने प्रेस वार्ता की है। लोगों ने अलग अलग इस पे जो है अपनी बात को रखा है। तो बीजेपी को छोड़ के किसी ने कहा इस बात को कि भाई ये बयान बिल्कुल सही है। सभी ने कहा कि भाई आप जो है किसी के धर्म को जबरदस्ती टारगेट नहीं कर सकते। जो है अभी जो है मैं देख रहा था कि देहरादून के जो धर्मपुर सीट के विधायक हैं उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा बयान और मदरसों में जो है कुरान पढ़ाए जैसे बयान देने वालों को जो है उत्तराखंड की जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। जो है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये उत्तराखंड भी सबका है और सबका अधिकार है, और हमें आजादी हम आजाद हैं। हमें संविधान ने जो है बोलने का अधिकार दिया, उसी का जो है हमने उसी आधार पर जो है हमने बात रखी है। तो उसमें मैंने ये कहा कि भाई स्कूलों में मदरसों में जैसे कुरान शरीफ पढ़ी जा रही, तो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, गुरुकुलों में, इन सब में भी जो है सरकार अगर ये कहे कि भाई कुरान शरीफ पढ़ाई जाए तो हम समझेंगे कि जो है सरकार का जो आदेश है वो किसी एक समुदाय के प्रति नहीं है बल्कि सबके प्रति है। तो यही मैंने जो है इसमें बोला। और रही मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर जो है उसमें भी मैं कहूंगा कि शिक्षा की मांग करना कोई अपराध नहीं है। कहीं किसी कानून में नहीं लिखा कि आप शिक्षा की मांग नहीं कर सकते। जो है भाई हम भी हिस्सेदारी हैं, हम भी हिस्सेदार हैं इस देश में। जो है उत्तराखंड में भी जो है हम भी 18% की संख्या में है। अगर हमने जो है अपने समुदाय के लिए यूनिवर्सिटी की मांग कर ही ली थी तो कौन सा अपराध कर दिया था। ये तो बीजेपी वाले ऐसे बोलते हैं यूनिवर्सिटी को जैसे कोई अपराध हो। जो है यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में भी है, यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश में भी है, कहीं जो है बड़े ऐसे जो है शहर है, बड़े जिले हैं जहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी है। उसमें 35% जो है दिल्ली के अंदर, 40% जो है अलीगढ़ के अंदर, और समुदाय के मुस्लिम को छोड़ के अलग विशेष समुदाय के जो और लोग हैं वो पे वहाँ पे जो है शिक्षा ज्ञान ले रहे हैं। तो आप उनको भी जो है बोल दो कि भाई आप जो है यूनिवर्सिटी में ना जाओ, उसमें जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। जो है तो ये बेतुकी बातें हैं, गलत बातें हैं। इन बातों को जो है उठाने से कोई फायदा नहीं है। हम तो सीधा सीधा जो है इसका विरोध करते हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हमने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस प्रदेश में उसकी जरूरत नहीं है। हमारा जो संविधान है वो संविधान हमारा अच्छा है, और हम इसका विरोध हमने पहले भी किया, अब भी करते हैं। हमने जो है राजभवन कूच भी किया था जुलाई में कि जब मुख्यमंत्री जी का बयान आप शम्स ने इस तरह की बात की है, ये इन्होंने पहली मर्तबा नहीं कही, इससे पहले भी ये बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं। और हम तमाम उलमा, मदरसे वाले और जमीयत उलमा के जितने जिम्मेदार हजरात हैं वो सारे इनके इस बयान की निंदा करते हैं और इसकी मुखालफत करते हैं। और हमारा कहना यह है इस सिलसिले में कि मदरसों का अपना एक दायरा है काम करने का। मदरसों के अंदर जो है वो कुरान, हदीस और फिर अब मॉडर्न तालीम का भी इंतज़ाम मदरसों के अंदर किया गया है। माशाअल्लाह सब पढ़ाई हो रही है। तो ये कभी शादाब शम्स जो है ये कुरान और हदीस की बात तो करते नहीं कि भाई मदरसों में कुरान और हदीस की तालीम बढ़िया पढ़ाओ, ये करो वो करो, इस तरह की बात तो करते नहीं। ये जब भी बात करते हैं तो ये रामायण ही की बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें कुरान और हदीस को फॉलो नहीं करते, ये रामायण ही को फॉलो करते हैं। ये अरे भाई तुम्हें रामायण पढ़वानी है तो हम रामायण के मुखालिफ नहीं है, ना हम वेद के मुखालिफ हैं, ना हम संस्कृत के मुखालिफ है। लेकिन ये चीज़ें तो आप स्कूल में जाओ ना, जा करके आप स्कूल के बच्चों से कहो कि आप वहाँ जा करके ये चीज़ें पढ़ें, क्योंकि हर चीज़ हर जगह नहीं पढ़ी जा करती। मदरसों का निज़ाम अपना एक अलग है। स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मिसाल के तौर पर जो स्कूलों के पढ़ने वाले, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर उन्हें कोई जा करके यूँ कहने लगे कि भाई तुम अपने स्कूल में यहाँ 1 घंटा कुरान शरीफ का रख लो, तो ऐसा चलेगा? यानी ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सिर्फ खाम खा के अपने नंबर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह के ये मतलब बेबुनियाद जुमले बोल रहे हैं ये, और इन्हें कोई बहुत मतलब गंभीरता से इनके बयानात को कोई ले भी नहीं रहा है। हाँ, और जनाब इसे हम सब लोग जो है रिजेक्ट करते हैं और इसकी निंदा करते हैं।
तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।